असीरे मोहब्बत हो गया। और क्यों मुनीब सायरा को लारे लगा रहा है कि मैं तुम्हें भावलपुर घुमाऊंगा, भावलपुर घुमाऊंगा? मेरे ट्रेन में सो रही थी भावलपुर की, सब मेरे घर वाले मेरा वेट कर रहे थे। और आप फिक्र ना करें, वो सिर्फ पहले फ्लोर से गिरा, इतना कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। ना मैं खुश हूँ और ना ही परेशान। मुझे बस कोई एतराज नहीं है, मैं सेट हूँ। सेट? देखो मेरी बात सुनो। बस मैंने जो कहना था कह दिया। कोई लड़का भी ये डिजर्व नहीं करता जो तुमने किया। एक मिनट, क्या किया मैंने उसके साथ? क्या हो गया? इतनी बड़ी कौन सी क़यामत आ गई है? अब पाहिज हो गया वो। What? माजूर हो गया, जिंदगी भर अपने पाँव पे कभी चल नहीं पाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मजाक कर रहे हो ना तुम? यार मेरी बात सुनो, वो सिर्फ पहली मंजिल से गिरा है, माइनर फ्रैक्चर्स होंगे और कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। पैराप्लेजिक हो गया वो, रीढ़ की हड्डी टूट गई उस बेचारे की, दोबारा कभी चल नहीं पाएगा वो। ऐसा नहीं हो सकता यार, मैंने उसको पहली मंजिल से धक्का दिया, 10वीं मंजिल से नहीं धक्का दिया था मैंने पहली उसे। सीढ़ी से भी गिरकर लोग माजूर होते हैं और वो हो गया। तुम ये मजाक कर रहे हो ना, ताकि मुझे बुरा फील हो, है ना? और मुझे एहसास हो जाए कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या होगा उसका? खत्म उसकी जिंदगी। उसने मुझे बहुत बददुआएं दी होंगी। बददुआएं? अरे वो तो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करता। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी मुनीब, I swear। ऐसा नहीं करना चाहती थी मुनीब, I swear। मैं ये नहीं करना चाहती थी। मुझे क्या हो गया? तुम क्या करना चाहती थी क्या नहीं करना चाहती थी इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुमने किया है ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या करती फिर रही हो तुम? तुमसे मतलब? तुम मेरे बच्चों की माँ और मैं नहीं चाहता कि उन पर तुम्हारा बुरा असर पड़े। तुम्हारे चीटिंग करने से बुरा असर नहीं पड़ेगा और मेरी शादी करने से पड़ जाएगा। बराबरी मत करो, मैं मर्द हूँ, मुझे इजाजत है दूसरी शादी करने की। धोखा देके तुम फौरन अपना किस्सा बंद करो, वरना मैं अपने बच्चों को यहाँ बुलवा लूंगा और तुम उनकी शक्ल देखने को रह जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है, जाहिर है तलाक लेने के बाद तुमने यही करना था, लेकिन नायला अभी बहुत छोटी है और मैं नहीं चाहता कि इस पर तुम्हारा असर हो। अपने तरीके ठीक कर लो, वरना फिर मुझसे ना कहना। भाई हम घर जा रहे हैं। नहीं जाना मैंने। घर तो जाना ही पड़ेगा, सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं रह सकते। रह लूंगा मैं अकेला। जाओ तुम यहाँ से। बच्चों जैसी बातें मत करो भाई। मेरे लिए सिर्फ तुम, और तुम्हारे लिए मैं। हमारा कोई तीसरा नहीं है। तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे दिल की भड़ास क्यों नहीं निकलने दी तुमने? उसको इस वक्त सजा हो जाती। मेरी जिंदगी से सारा सुकून निकाल लिया तुमने। अब वो आराम से अपनी जिंदगी जिएगी और मैं पल पल मरता रहूंगा। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? बताओ, ये सुन के अच्छा लग रहा है? ख्याल है मैं तुम्हारे पे डिपेंडेंट हूँ, तो तुम जो मर्जी करती रहो। तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। अब जाओ यहाँ से, रहो उधर जिधर मॉम रह रही है। मॉम घर पर है, वो आई थी, मैंने उन्हें तुमसे मिलने नहीं दिया। चलें? नहीं जाना मैंने, यहीं रहूंगा। जाना तो पड़ेगा, वार्ड बॉय आएगा तुम्हें शिफ्ट कर देगा।
शहीद मैं बात मत करें मेरे से आप। बेटा प्लीज। देखिए मेरी हालत, फारिग हो गया हूं मैं। नहीं आपके रास्ते में आऊंगा, नहीं रोकूंगा आपको आइंदा। जो मर्जी करती मेरे। चले भाई। बस ठीक है, ये मुझे दे दीजिए। थैंक यू सो मच। तुम जाके गाड़ी में से बाकी सामान ले आओ। नाइला जरा प्लीज इनसे को मेरे कमरे में आने की इन्हें कोई जरूरत नहीं है। आप जाएं यहां से, चलो। भाई सही तरह चलाओ, सीधी चलाओ। सॉरी। बस ठीक है, सही है, सही है। अच्छा मामा से कहो मैंने उनसे नहीं मिलना, वो जा सकती हैं। चली जाए यहाँ से तो बेहतर है। मैंने उनसे कहा है, वो नहीं जा रही। और चाहेंगी भी कहाँ भाई? यार जहाँ से आई हैं, जिसके साथ आई हैं, उसके पास वापस चली जाए ना, या उन्होंने भी उसे छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, वो आए थे हॉस्पिटल मॉम के साथ। क्या था, मामा उन्हें मेरे से मिलने हॉस्पिटल तक ले आई थी? यार क्या बात है वैसे हमारी माँ की। बुलाओ उन्हें जाके, जाओ बुलाओ, मैंने बात करनी है उनसे। दरवाजा बंद कर। जाइए, भाई बुला रहा है आपको। मैं हॉस्पिटल आई थी नाइला, डॉक्टर से मिलने। मॉम मुझे आपकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज। बेटा मैं सिर्फ एक रात के लिए गई थी, सिर्फ एक रात। यही अगर मैं करूं तो एक रात के लिए जाऊं तो चलेगा मॉम? प्लीज आप जाइए, ना भाई समझेगा मैं फिर आपके साथ मिलके कुछ कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चली जाएं। मैं नहीं जाऊंगी शहीद, प्लीज। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म आती ना तो आप उस बंदे के साथ मुझे मिलने अस्पताल ना आती। आप दुनिया की इकलौती माँ है जिससे उसका बेटा इतनी नफरत करता है। मेरा ख्याल है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए फौरन, और आइंदा कभी नजर ना आना। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी, आप जाएं। जाएं ना माँ। बहुत नाराज हो? अम्मी भी मुझसे बात नहीं करी। अबू ने उन्हें मना किया है मुझ पर गुस्सा करने से, वरना मेरा ऐसा हशर करती ना। क्या बात है, तुम कहती हो तो इनकार कर दूं? क्या हो गया सायरा? तुम्हारी जिंदगी है, अगर ये जिंदगी तुम उसके साथ गुजारना चाहती हो तो गुजारो। मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या लेना देना इस सबसे? सायरा, तुमने तैयारी की रात की? वही करने आई थी, मगर मायरा का तो मूड ही बहुत ऑफ है। जाओ तुम तैयारी कर लो, मैं इससे बात करता हूँ। मुझे मिलना है उससे। कोई फायदा नहीं है तुम्हारा उससे मिलने। आई डोंट केयर, मुझे फिर भी मिलना है उससे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा यार। उसके साथ जो भी हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और ये बात नाइला भी जानती है। तुम्हारे सारे मैसेजेस उसके फोन में से डिलीट कर दिए। काश वो ना करती, काश वो मुझसे बदला लेता, काश वो कुछ तो ऐसा करता कि मैं कहती जो उसके साथ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, उसको धक्का नहीं देना चाहिए था।
उसके साथ जो भी हुआ है ना, बिल्कुल सही हुआ। उसकी किस्मत में यही लिखा था। तुम तो बस एक जरिया बनी हो। कैसा है वो? पहले से बेहतर है, लेकिन ये सब एक्सेप्ट करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहुत बदमाई दे रहा होगा मुझे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई बद्दुआ नहीं लगेगी। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अब वो जानता है कि जो तुमने किया वो सही था। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो। जो छोड़ो मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? इधर दिखाओ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ दिखाओ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं हुआ है मुझे। ऊपर करो। छोड़ो मायरा। ये क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। मैं शहीद से मिलने गया था हॉस्पिटल, तो वहां पे ये तुम्हें शहीद ने मारा है? तुम तो कह रहे थे कि वो... मैंने उसको छड़ी दी थी। मैंने उसको कहा था कि अपना गुस्सा निकाल ले। तुमने उससे कहा कि तुम्हें मारे? हाँ, मैंने ये सोचा कि वो मुझे मारेगा और अपना गुस्सा ठंडा कर लेगा। उसने इतनी तकलीफें देखी हैं, और इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे मार ले। सॉरी, so sorry. स्टॉप इट! नहीं चाहिए आपकी हेल्प, प्लीज चली जाए यहां से। कोई जरूरत नहीं मुझे आपकी। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। और चाहिए होगा ना बता देना, मैं ला दूंगी। जहीर, क्या बिल्कुल बात नहीं करनी मेरे से? अगर इस मेरी टांगें चल रही होती ना, आपको इस बात का फौरन जवाब मिल जाता। सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको? बहुत अकेली हो गई थी शहीद। मुझे लगा मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। शायद मुझे भी जिंदगी पे कोई हक है। जिंदगी की खुशियों पे मेरा भी हक है, लेकिन अब देखिए मेरी जिंदगी कैसे बदल गई है। कहाँ मैं उसके पीछे भागता फिरता था, और अब उसकी इस हरकत से कभी भाग नहीं पाऊंगा मैं। काश मैं ना जाती, काश ये सब कुछ ना होता। आप क्यों रो रही हैं माँ? रोना तो मुझे पड़ेगा ना अब सारी जिंदगी। ऐसे नहीं कहो शहीद, ऐसे नहीं कहो प्लीज। अब तो सारी जिंदगी मुझे ही रोना पड़ेगा। छोड़े, वो कहाँ है वो साहब जो आपके साथ आए थे? कहीं मेरे से डर के भाग तो नहीं गए? हाँ, देखा है ना, मैंने क्या कहा था, यही होगा ना। मैंने इसीलिए ने मना किया था। वो आदमी ऐसा ही था, इनको छोड़ के जा रही था उसने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा उसके लिए। आप चली जाएं यहाँ से, आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ। बस कर दो भाई, छोड़ दो। अब नहीं, इनको सारा सारा दिन बाहर जाके काम करना, सारी सारी रात प्रमोशन के लिए पार्टियों पे जाना। बस कर दो भाई, और कितनी सुनाओगे? बोलने दो इसको नाइला, बोलने दो। दिल का गुबार निकाल लेने दो। कहते हैं वालिदैन की किए औलाद भुगतती है। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आज इस तरह पड़ा हूं इधर बिस्तर पे। चली क्यों नहीं जाती आप यहां से? बस जो होना था सो हो गया भाई, तो कुछ नहीं हो सकता। जो भी होगा हम तीनों मिलकर सह लेंगे। बोर हो जाओगे तुम लोग? अभी कहना तो बहुत आसान है, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम भी चली जाओगी, इन्हें भी कोई नया मिल जाएगा। भाई कम से कम ऐसे बात तो ना करो उनसे। जो भी कहे वो हमारी माँ है। ऐसी औरत को माँ होने का हक ही नहीं है। पता नहीं कैसे बन गई है ये माँ।
आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई तुम? ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। मुझे तुम्हें शहीर के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। अच्छा किया तुमने बता दिया। अच्छा बात सुनो, तुम इस तरह उदास अच्छी नहीं लगती। जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ अब। अच्छा तुम ऊपर आओ, आओ तो सही। मैं कल रात में सोच रही थी, मैं अगर उसे धक्का ना देती और अगर कुछ और कर लेती तो एक शायद। ब्लैकमेलर की बीवी होती, तुमने वही किया जो उस वक्त तुम कर सकती थी। अब बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, उसे भी तो ये नहीं कहना चाहिए था ना। क्यों वो मेरे ख्वाब में दिखता है? क्यों मुझे हर वक्त लगता है कि जैसे मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी है यार। क्योंकि तुम अच्छी हो, तुम्हारा दिल अच्छा है। यार देखो, तुम थ्रू आउट मेरे साथ थे और तुम्हें पता है ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम मुझ पे भरोसा रखो। मैंने तुम्हारे साथ भी तो कितना गलत किया है ना। कौन सी गलती? एक्टिंग नहीं करो, तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। तुम्हारा पूरा हक था। झूठ, मेरा कोई हक वक्त नहीं था। बस एक दफा जो बात मेरे दिमाग में आ जाए ना, फिर वो जाती नहीं है। ऊपर से मेरा गुस्सा। गुस्सा ये नहीं होता, गुस्सा तो वो होता है जो बेबसी की हालत में इंसान फ्रस्ट्रेटेड होकर शो करे। और बेबस तुम बेबस तो तुम कभी भी नहीं थी। तुम तो जंगजू तैयारा हो, फाइटर। वैसे एक बात बताओ मायरा, तुम्हें आर्मी में होना चाहिए था। अच्छा बस अब ज्यादा एक्टिंग मत करो तुम, मैं बहुत उदास हूँ। तो तुम्हारे साथ मैं भी तो उदास हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी इस उदासी में बराबर का शरीक हूँ। क्यों ना हम इस उदासी को सेलिब्रेट करने के लिए आइसक्रीम खाने चलें? आइसक्रीम? आपके यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है? ये कराची नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत जल्दी खुल जाता है। तो तुम्हें क्या डर लग रहा है कि अगर तुम कहीं बाहर जाओगी तो इतने सन्नाटे में कोई तुम्हारा मोबाइल ना छीन ले? मैं ना यहाँ डरती हूँ और ना वहाँ पे। चलो, लेकिन अगर हम पकड़े गए ना और अब्बू को पता लग गया तो मैं तो बोल दूंगी कि तुम जबरदस्ती लेके गए थे। चलो ठीक है, लेकिन अगर मामू ने गुस्से में आके मेरा रिश्ता सायरा से तोड़ के तुमसे जोड़ दिया तो फिर क्या करोगी? चलो मैं जानता हूँ तुम शहीर के लिए कितनी परेशान हो। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों सो रहे हैं। बाहर आ सकती हो? बाहर? क्यों? मैं बाहर हूँ, गाड़ी में। गाड़ी में क्या कर रहे हैं? आपसे मिलने आया हूँ मैम। मैं नहीं आ सकती अकबर। क्यों नहीं आ सकती? मुझे तुम्हें देखना है। कल ही तो देखा था अकबर। फिर से देखना है तुम्हें। सारी रात मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रही है। बच्चों से बहुत बातें सुननी पड़ रही होंगी ना तुम्हें। शहीर बहुत नाराज है। तुम बाहर आओ, बात करते हैं। अच्छा। यार ये क्या? छोटा सा मसला हुआ है। असल में ना इसने अभी अभी दुकान खोली है, तो उसके पास सिर्फ एक ही आइसक्रीम थी। मैं मिस नहीं कराना चाहता था तुमको, इसलिए मैंने बोला दे दे 2 चम्मच डाल के। तुम खाओ, ये जो फ्लेवर है ना, तुम खाओ तो सही। मैंने कहा था मैंने अपनी मर्जी का खाना है। अरे तुम ये तो खाओ। तुमने बता दिया उसे हमारे बारे में? नहीं, ना बताने पे इतने गुस्से में है तो बताने पे ना मालूम क्या होगा। आई डोंट थिंक अकबर वो इस शादी को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ ये तो है। खैर मैं आता जाता रहूंगा, फिर शायद एक्सेप्ट कर ले। नहीं, वो कभी नहीं करेंगे। वो कभी अपनी माँ को किसी और की बीवी के रूप में नहीं देख सकते। बच्चे नहीं है वो, उन्हें मालूम होना चाहिए कि माँ की भी अपनी कोई लाइफ होती है। नहीं अकबर, मेरी सोच गलत थी। मुझे एज अ मदर हर वक्त उनके साथ होना चाहिए था। क्या बच्चे बड़े हो जाए तो आप उनकी परवाह करने छोड़ देते हैं? अगर तुम ये सब कुछ करती, क्या वो तुम्हें उस लड़की के बारे में बताता?
वो उस लड़की के पीछे इतना पागल ही ना होता अगर मैं उसके साथ होती। मैं इतनी सेल्फिश क्यों हो गई थी? तुम कभी खुद गर्ज नहीं हो सकती। अगर तुम किसी और से भी पूछोगी ना तो वो यही कहेगा कि इस सिचुएशन में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अकबर, मुझे लगता है हमें अब इस किस्से को खत्म कर देना चाहिए। किस किस्से को? ये मेरा और आपका किस्सा। समीरा, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई किस्सा नहीं है। शादी हुई है हमारी, निकाह हुआ है हमारा। नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। हमें इसको अब खत्म कर देना चाहिए। What rubbish! मैंने तुमसे शादी की है, तुमने मुझे एम्प्लॉय नहीं किया हुआ कि मेरी छुट्टी करा दो। मेरा मकसद ये नहीं था अकबर, प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम तुम मेरा प्रॉब्लम समझो। मैंने तुमसे शादी की है, लाइफ पार्टनर बनाया है तुमको, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो और तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती रहोगी, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। आप समझते क्यों नहीं है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अगर कल आपका दुबई ट्रांसफर हो जाए तो? कोशिश करूंगा कि ना हो। मगर आप तो हमेशा जाना चाह रहे थे बाहर। आप भी तो जिंदगी से बहुत कुछ चाह रही थी। अम्मा, वो अब्बा कह रहे थे कि सायरा और मायरा को ना जरा शाही बाजार का चक्कर लगवा लाऊं, तो मैं जाऊं? तुम्हारे अब्बा को कोई और काम नहीं जो बैठे बैठाए ऐसे मशवरे देते रहते हैं? अम्मा, वो जो सायरा है ना, उसको थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है ना, इस वजह से। न कराची में क्या कम बाजार हैं, वहाँ शॉपिंग नहीं होती? अब यहाँ भी बाजारों में ही फिरना है उन्होंने। तौबा तौबा, इतनी फजूल खर्ची। माँ भी वैसी और बेटियां भी वैसी। तो मैं जाऊं लेके उनको? जा बाबा जा, मेरी जान छोड़, जा उन्हें ले जा और उनकी खिदमत कर। तेरी मामी के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के थोड़ी है। जा अरे कर अम्मा। खिदमत। मुनीब, जी मामी। मुनीब जाओ बेटा, वो दोनों इंतजार कर रही हैं। अच्छा सुनो, मेरे लिए ना वो रबड़ी लेकर आना यहाँ की। ठीक है मामी, मैं ले आऊंगा, और अगर कुछ और भी मंगवाना है तो बता दें, मैं वो भी ला दूंगा आपको। हाय सदके जाऊं, सास की खिदमत तू नहीं करेगा तो भला कौन करेगा? हाँ, अरे मेरी खिदमत करने से दीन और दुनिया दोनों में अजर मिलेगा तुम्हें। जाओ और अपनी अम्मा से कह दो कि तुम लोग तो खाना बाहर से ही खाकर आओगे और मेरे लिए वो मीठे पानी की मछली जरूर लेते आना, मैं वो खाऊंगी। ठीक है मामी, मैं ले आऊंगा। जाओ ना, इंतजार कर रही हैं। ठीक है, जाओ। और सुनो, याद से लेकर आना मीठे पानी की मछली और रबड़ी मीठी मीठी। मीठे पानी की मछली लेकर आना, रबड़ी लेकर आना। कराची में तो जैसे कुछ मिलता ही नहीं है ना, भूखी आई है वहां से। कहाँ है मामा? किचन में है, खाना बना रही है। जॉब से रिजाइन तो नहीं कर दिया उन्होंने? मेरा ख्याल है कि कर दिया है। खैर, अब क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो गई है। भाई वो बहुत दुख में है, बहुत रोती रही है। इस बात से एक मुहावरा याद आ गया, अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। वैसे बेड में लेट लेट के मैं कितना अक्लमंद हो गया ना, किताबें पढ़ पढ़ के। उसको इम्प्रेस करने के लिए उर्दू सीखने की कोशिश करता था। खैर, अब क्या फायदा। वैसे वो उसने अपने कजन को इसीलिए भेजा था ना कि वो आके देखे कि कहीं ये ठीक तो नहीं हो गया, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं मैं फिर से चलना ना शुरू हो गया। भाई छोड़ो से, हम तो मॉम की बात कर रहे थे ना। कौन मॉम? शी डजंट एग्जिस्ट फॉर मी एनीमोर। ऐसा मत कहो। और तुम भी ना मेरे साथ मिलके इसी तरह बात किया करो। अगर तुमने ज्यादा दोस्तियां लड़ाई ना उनसे, तो मेरे से बुरा कोई नहीं हो। मॉम आप भाई के पास रुकिए, मैं पानी लेकर 2 मिनट में आई। अच्छा, नाइला, किधर जा रही हो? नाइला,
नायला मैं let me just help you. स्टॉप इट, नहीं चाहिए आपकी हेल्प, प्लीज चली जाए यहां से, कोई जरूरत नहीं मुझे आपकी। नायला भाई किधर हो, बेरी हो गई हो तुम? आ गई, पानी लेने गई थी तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरा काम करने में कोई तकलीफ है? नहीं भाई। तो फिर मेरे साथ ये चालाकियां ना किया करो। भाई मुझसे अकेले मैनेज नहीं हो सकता, तुम इतने भारी हो, मैं तुम्हें उठा भी नहीं सकती। भाई मुझे नहीं पता, कोई केयर टेकर रख लो बस, इनको मेरे से दूर ले जाओ। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ 24 घंटे घर पे रह सके, मैं यार आई डोंट केयर, जो भी जिसको भी रखना है रख लो, बस इनसे मेरा छुटकारा करो, बल्कि इनको को मेरे कमरे में ही ना आया। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें हेल्प हो ना तो मुझे बुला लेना, मैं इधर ही हूँ। मॉम वो भाई। हाँ क्या हुआ, बोलो ना। भाई समझ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। नायला मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। भाई मॉम रो रही थी। रोने दो भाई। भाई ऐसा तो मत करो यार, तुम मुझे शदीद बोर कर रही हो इन बातों से। देखो भाई, मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा है। मुझे लगता है कि अगर शायद वो हमारे पास होती तो कभी तुम्हें मायरा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब वो बहुत बदल गई है, बहुत डिस्टर्ब है, हर वक्त दुआएं करती रहती है, उन्हें माफ कर दो। पता है, कल एक आंटी से भी पूछ रही थी वजीफे के बारे में, तुम्हारे लिए। यार तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों बता रही हो भाई? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है बस, और अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तो तुम उनके साथ चली जाओ। मायरा की वजह से नहीं हुआ? उनकी और मायरा दोनों की वजह से। और तुम्हारी वजह से नहीं? जबरदस्ती कौन किसी के साथ इस तरह से शादी करता है? अगर मैं उसकी जगह होती ना तो यही करती। हाँ भाई, मेरा ही कसूर है ना, मैं ही मुजरिम हूँ। यही कहना चाह रही हूँ ना कि अच्छा हुआ उसने मुझे धक्का दे दिया। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इसमें मॉम का कोई कसूर नहीं है, बस जाने दो उसे। ठीक है, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, लेकिन उन्होंने कितनी कुर्बानियां भी तो दी हैं हमारे लिए, हमारे बचपन में। वो चाहती तो उस वक्त हमें छोड़कर किसी से भी शादी कर सकती थी वो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू मेरा साथ देने का। मॉम वो भाई। हाँ क्या हुआ, बोलो ना, क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं बताओ ना बेटा, क्या हुआ है? वो भाई मुझसे उठ नहीं रहा था। अच्छा बस नहीं, ठीक है, आप बैठिए, मैं कर लूंगी खुद ही। नहीं रुको ना, मैं आती हूँ। मायरा उठो। क्या करूं? क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, किसी ने कुछ ला के नहीं दिया मुझे।
अभी जो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाया हूँ वो भूल गई? 3 चम्मच टोटल, बाकी सारी तो तुमने खुद खाई थी। और जब बाइट पराठे खा के आ रहे हो ना, सारी आवाजें मुझे आ रही थी। अच्छा ये तो ले लो। क्या करूं लेके? लो तो सही, देखो तो सही इसमें क्या है। समोसे हैं गरम गरम। समोसे? गरम गरम लेकर आया हूँ। तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए? कोल्ड ड्रिंक भी? बड़े ही नखरे हैं तुम्हारे तो लड़की। इतनी मुश्किलों से तुम्हारे लिए समोसे ले आया, इसी पे शुक्र करो और खाओ। कुछ पीने के लिए ला दो प्लीज। अच्छा तुम इधर ही सब्र करो, मैं भी जाता हूँ और चुपके से तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक निकाल के लेकर आता हूँ। ओके? अम्मी क्या पका रही हैं? जब टेबल पर खाना लगेगा तो देख लेना। क्या बात है अम्मा, अभी तक नाराज हैं आप मुझसे? तुम्हें मेरी नाराजगी से क्या? तुम घूमो फिरो उनके साथ, मौज करो। वहां भी उन्हीं के साथ थे, यहाँ भी उन्हीं के साथ हो। अगर यही सब कुछ करना था तो वहीं रहते ना, आने की क्या जरूरत थी? अम्मा जब मैं उनके घर पे जाता हूँ मेरा कितना ख्याल करते हैं वो, तो अब वो हमारे घर पे आए, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी मेहमान नवाजी करें। इसीलिए तो मैं उनको इतना वक्त दे रहा हूँ। प्रॉमिस अगली दफा मैं जब भी आऊंगा ना, सारा वक्त आपको दूंगा। पता है मुझे, सारा वक्त देगा। वो तो इतरा इतरा के फिर रही हैं, और इसे अपनी माँ की फिक्र ही नहीं है। अब ये क्या कर रहे हो? पीने के लिए डाल रहा हूँ। क्यों पी रहे हो? रात को खांस रहे थे तुम। अम्मा इतनी पीने से ना कुछ भी नहीं होता। मुनीब छोड़ देना बेटा। माँ बहुत दिल कर रहा है ना पीने का। चल ठीक है, दोबारा इसको फ्रिज में रखो। जाओ, ज्यादा ना पीना। हाँ भाई ले आए। अब क्या मामू? दवा और क्या? जी जी मामू ले आया था। क्या बात है बेटा, बहुत जल्दी में हो, मुड़ के भी नहीं देख रहे? मामू बहुत जोर से वॉशरूम जाना है। ओह अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ। अरे अच्छा हुआ मुनीब तुम मिल गए। तबीयत कैसी है उसकी? दवा दे दी थी? जी दवा तो दे दी थी। मैं भी ऊपर से आ रही हूँ, अभी तक सो रही थी। अच्छा सुनो, यहाँ चिड़ियाघर भी तो है ना, वहाँ लेकर जाओ ना दोनों को। जी जी लेके जाऊंगा। अरे भाई बीच में ही रोक लिया, उसने बाथरूम जाना है। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं? जाओ जाओ बाथरूम जाओ। आराम से आराम से। ठीक है मॉम, मैं कर लूंगी। मैं करा देती हूँ ना बेटा। नहीं इट्स ओके। भाई तुम थोड़ी सी हिम्मत तो करो, तुम जरा सी भी कोशिश करो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूं, मगर तुम ओके हिम्मत ही नहीं करते। नैला मैं अपनी मर्जी से इस व्हीलचेयर में नहीं बैठा। मैं हूं ना बेटा, मैं हेल्प कर देती हूँ। नो थैंक यू, जितनी हेल्प चाहिए थी मिल गई है, तो अब जा सकती है। तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में कितने लोग हैं जो तुमसे भी बुरी हालत में। यार तुम क्या कह रही हो? मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? नहीं भाई, मेरा मतलब ये नहीं है। भाई जो भी है, मैं अब सारी जिंदगी के लिए बेड पे आ गया हूँ, मजबूर हो गया हूँ। तुम बार बार ये बातें करके मुझे फील ना कराओ कि मैं हिल नहीं सकता, कि मैं अपाहिज हूँ। लेकिन अब मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। जाए ना भाई, समझ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। नायला नायला क्या हुआ? नायला जाए देखें देखें। अरे क्या कर रही हो ये? कबूतरों को दाना डाल रही हूँ। कितने प्यारे हैं ना ये। हाँ चलो मैं भी डाल दूँ तुम्हारे साथ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मंगनी तोड़ दूँ।
नहीं क्यों मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी स्टडीज नहीं कंप्लीट हुई ना, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर स्टडीज कंप्लीट हुई भी होती ना। क्यों, तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारा तो बहुत अच्छी है, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे दिल में उसके लिए। पता नहीं क्यों उसने हाँ कर दी। अब देखो, उसने कर दी है तो कर दी है ना। हाँ, फीलिंग्स भी डेवलप हो जाएंगी, ऐसी चीजों में टाइम लगता है। गिव योरसेल्फ सम टाइम। अगर बीज लगेगा ना तो फीलिंग्स डेवलप होंगी। मुझे तो लग रहा है कि ये उसने कंफ्यूजन में फैसला किया। मुझे मम्मी तोड़ देनी चाहिए। तुम बताओ, तोड़ दूं? देखो, अगर तुम उसको चाहते नहीं हो तो बेहतर है कि तुम तोड़ ही दो। क्या हो सकता है, कोई फायदा तो है नहीं ऐसी मंगनी रखने का। मैं भी यही सोच रहा था। मंगनी तो उससे करनी चाहिए जिसे आप चाहते हैं, है ना? ये कितना प्यारा है ना। हाँ। तो मुझे डर लगता है इनको पकड़ते हुए। मैं पकड़ के लाके। हाँ प्लीज, वो वाला, वही ब्लैक वाला। मैं असीरे मोहब्बत हो गया। डू यू लाइक हिम? हाँ, आई डू। मतलब वो अच्छा है और मेरी तो उससे काफी दोस्ती भी हो गई है। तुम वाकई चाहती हो कि मैं बात करूं? ऑब्वियसली, जो भी करना है फटाफट करो। जितना टाइम गुजरेगा मना करने में मुश्किल होगी तुम्हें। ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे मंगनी तोड़नी है। क्यों?